नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ XLP इंसुलेटेड कॉपर केबल की करंट कैपेसिटी के बारे में। इसमें दोस्तों हमने 4 चीज़ें ली हुई है। केबल की साइज़ जो कि स्क्वायर mm में है, और सिंगल कोर केबल, 2 कोर केबल, 3 और 4 कोर केबल। तो दोस्तों अगर हम 1 स्क्वायर mm की केबल लेते हैं कॉपर की XLP इंसुलेटेड, अगर वो सिंगल कोर की है तो उसका जो करंट कैपेसिटी होगी दोस्तों, सिंगल कोर में 16 एम्पियर होगी, 2 कोर में 13 एम्पियर होगी और 3 या 4 कोर में 9 एम्पियर होगी दोस्तों। जबकि 1.5 स्क्वायर mm की केबल लेंगे दोस्तों और वो सिंगल कोर है तो उसकी करंट कैपेसिटी होगी दोस्तों 20 एम्पियर। जबकि 2 कोर की केबल है उसकी करंट कैपेसिटी होगी 17 एम्पियर। और 3 या 4 कोर की केबल है उसके लिए सेम करंट कैपेसिटी होगी दोस्तों, वो होगी 15 एम्पियर। जबकि 2.5 स्क्वायर mm की केबल हम यूज़ करते हैं दोस्तों, तो अगर सिंगल कोर केबल है 2.5 स्क्वायर mm की तो उसकी करंट कैपेसिटी दोस्तों 30 होगी, 30 एम्पियर। और 2 कोर की केबल है तो उसकी जो करंट कैपेसिटी होगी वो 24 एम्पियर। और 3 या 4 कोर की है तो उसकी करंट कैपेसिटी होगी 20 एम्पियर दोस्तों। इसी प्रकार अगर 4 स्क्वायर mm की केबल है और 4 स्क्वायर mm की केबल अगर सिंगल कोर है तो उसकी करंट कैपेसिटी होगी 40 एम्पियर। और दोस्तों जो 2 कोर होगी, अगर 4 स्क्वायर mm की 2 कोर केबल है तो उसकी करंट कैपेसिटी होगी 30 एम्पियर। और जबकि 4 स्क्वायर mm की 3 या 4 के कोर की केबल है दोस्तों तो उसकी करंट कैपेसिटी होगी 28 एम्पियर। 6 स्क्वायर mm की केबल है दोस्तों सिंगल कोर की, तो उसकी जो करंट कैपेसिटी होगी सिंगल कोर में 50 एम्पियर होगी, 2 कोर में 40 एम्पियर होगी और 3 और 4 कोर में होगी दोस्तों 35 एम्पियर। दोस्तों अगर 10 स्क्वायर mm की केबल है और वो सिंगल कोर है तो उसकी करंट कैपेसिटी होगी 70 एम्पियर, लगभग 70 एम्पियर होगी दोस्तों। और 2 कोर की केबल है तो उसकी करंट कैपेसिटी होगी 55 एम्पियर। और जबकि 3 या 4 कोर की केबल है 10 स्क्वायर mm या 3 कोर और 4 कोर की केबल है तो उसकी करंट कैपेसिटी होगी 49 एम्पियर। दोस्तों 16 स्क्वायर mm की केबल है और सिंगल कोर है तो उसकी जो करंट कैपेसिटी होगी 90 एम्पियर होगी। और 2 कोर की केबल में उसकी करंट कैपेसिटी होगी 75 एम्पियर या 75 एम्पियर। और 3 कोर केबल में उसकी करंट कैपेसिटी होगी 67 एम्पियर, 67 एम्पियर। दोस्तों अगर 25 स्क्वायर mm की केबल है सिंगल कोर में उसकी करंट कैपेसिटी 120 एम्पियर, 2 कोर में उसकी करंट कैपेसिटी 100 एम्पियर और 3 कोर या 4 कोर में उसकी करंट कैपेसिटी होगी 88 एम्पियर। दोस्तों अगर 35 स्क्वायर mm की केबल है तो उसकी करंट कैपेसिटी सिंगल कोर केबल में होगी 145 एम्पियर, जबकि 2 कोर केबल में उसकी करंट कैपेसिटी होगी 125 एम्पियर। और यहीं 3 या 4 कोर, 3 या 4 कोर की केबल है तो उसकी करंट कैपेसिटी होगी 110 एम्पियर। दोस्तों अगर 50 स्क्वायर mm की कॉपर केबल है XLP इंसुलेटेड, तो दोस्तों सिंगल कोर की केबल की करंट कैपेसिटी कितनी होगी 175 एम्पियर, जबकि 2 कोर की केबल की करंट कैपेसिटी होगी 150 एम्पियर। और 3 या 4 कोर की केबल जो होगी वो होगी 134 एम्पियर उसकी करंट कैपेसिटी होगी दोस्तों। 70 स्क्वायर mm की केबल है दोस्तों, तो उसकी सिंगल कोर में करंट कैपेसिटी होगी 221 यानी 221 एम्पियर। जबकि 2 कोर की केबल में उसकी करंट कैपेसिटी होगी 190 एम्पियर। और 3 कोर या फिर 4 कोर की केबल के लिए उसकी करंट कैपेसिटी होगी 170 एम्पियर। तो दोस्तों 3 और जो 4 कोर की केबल है उसके लिए करंट से कैपेसिटी लगभग सेम है, बराबर है। तो दोस्तों 95 स्क्वायर mm की केबल के लिए सिंगल कोर है तो उसकी करंट कैपेसिटी होगी 265 एम्पियर, 2 कोर की है तो उसकी करंट कैपेसिटी होगी 230 एम्पियर। जबकि 3 या 4 कोर है तो उसकी करंट कैपेसिटी होगी 200 एम्पियर। इसी प्रकार दोस्तों 120 स्क्वायर mm की अगर कॉपर केबल है XLP इंसुलेटेड, तो सिंगल कोर में उसकी करंट कैपेसिटी होगी 305 एम्पियर, 2 कोर में उसकी करंट कैपेसिटी होगी 269 यानी 269 एम्पियर। और 3 या 4 कोर की केबल है तो उसकी करंट कैपेसिटी होगी 240 एम्पियर। दोस्तों अगर 150 स्क्वायर mm की केबल है कॉपर केबल XLP इंसुलेटेड, तो सिंगल कोर में उसकी करंट कैपेसिटी 334 यानी 334 एम्पियर होगी। और 2 कोर में 300 एम्पियर उसकी करंट कैपेसिटी होगी। जबकि 3 या 4 कोर की केबल में 260 एम्पियर उसकी करंट कैपेसिटी होगी। अगर 185 स्क्वायर mm की केबल है तो सिंगल कोर में उसकी करंट कैपेसिटी होगी 384 एम्पियर, जबकि 2 कोर में उसकी करंट कैपेसिटी होगी 340 एम्पियर। और 3 कोर में उसकी करंट कैपेसिटी होगी 296 एम्पियर। दोस्तों अगर 240 स्क्वायर mm की केबल है तो उसमें सिंगल कोर की जो दोस्तों केबल होगी उसकी करंट कैपेसिटी होगी 458 एम्पियर। और 2 कोर की केबल है उसकी करंट कैपेसिटी होगी 400 एम्पियर। और 3 कोर की जो केबल है उसकी करंट कैपेसिटी होगी 345 एम्पियर।
जबकि 300 स्क्वायर mm की केबल है, 300 स्क्वायर mm की केबल, तो उसके सिंगल कोर में करंट कैपेसिटी होगी दोस्तों 530 एम्पियर, जबकि 2 कोर में उसकी करंट कैपेसिटी होगी दोस्तों 458 एम्पियर, और 3 कोर में उसकी 3 या 4 कोर में उसकी करंट कैपेसिटी होगी 394 एम्पियर, 394 एम्पियर। ये सारी जो केबल की साइज है स्क्वायर mm में, ये कॉपर केबल है दोस्तों, और ये सारी XLP इंसुलेटेड केबल के लिए है। सिंगल कोर, 2 कोर, 3 कोर और 4 कोर की केबल के लिए करंट कैपेसिटी है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।